हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज के इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन यानी व्योकलन या घटाना। इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के व्योकलन के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन का अर्थ है समान प्रकार की वस्तुओं या मात्राओं के समूह से कुछ वस्तु या मात्रा को अलग करना। सब्ट्रैक्शन से या घटाने से मात्रा में कमी होती है। घटाने के लिए ऋण चिन्ह या माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो ये चिन्ह है इसको ऋण चिन्ह बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए दाईं ओर या इकाई तरफ से घटाना आरंभ करते हैं। घटाने के लिए हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। अब हम घटाने की क्रिया को समझते हैं। पहले हम समझेंगे एक अंक वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं। एक अंक वाली संख्या को घटाना समझने के लिए यहाँ पर एक अंक का एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है जो एक अंक का है 2। इसको हमको घटाना है तो 6 में से 2 घटाना है। अर्थात हम 6 वस्तु का कोई समूह है, उसमें से हमको 2 वस्तु निकालना है। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल का एग्जाम्पल्स लिया है। हमारे पास मान लो 6 फूलों का एक समूह है, उसमें से हमको 6 में से 2 घटाना है। मतलब 6 फूलों के समूह में से हमको 2 फूल को अलग करना है। तो चलिए हम 2 फूल को अलग कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 6 फूल में से 2 फूल हमने अलग किया तो 4 फूल बचा। अर्थात 6 में से हमने 2 घटाया तो 4 बचा। इस प्रकार से हम एक अंक वाली संख्या को घटाते हैं। इसमें ये जो बड़ी संख्या है या जो पहला संख्या है उसको वियोज्य या व्योकल्य बोलते हैं, मिनुएंड। छोटी संख्या या जो दूसरी संख्या है जिसको हम घटाते हैं उसको वियोजक या सब्ट्राहेंड बोलते हैं। और जो परिणाम घटाने के बाद प्राप्त होता है उसको अंतर या डिफरेंस कहते हैं। अब हम समझते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है 64, दूसरी संख्या है 23, जिसमें से 64 में से हमको 23 को घटाना है। तो ये इकाई वाला कॉलम है, इसके ऊपर में हम ई या इंग्लिश में ओ लिख देते हैं। और जो दहाई वाला कॉलम है उसके ऊपर में हम द हिंदी में या फिर इंग्लिश का टी, कैपिटल टी लिख देते हैं, है ना। ओ फॉर वंस और टी फॉर टेंस, ओ इकाई के लिए और टी दहाई के लिए। अब इसको यदि हमको घटाना है तो पहले हम इकाई तरफ से घटाना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या या ऊपर में जो 4 है उसमें से हमको छोटी संख्या या 3 को घटाना है। तो 4 में से 3 यहाँ पर इकाई में 4 में से 3 घटाना है। तो 4 के लिए यहाँ पर मैंने 4 बटरफ्लाई या तितली का चित्र लिया है। 4 में से हमको 3 घटाना है। तो 4 तितली में से हम 3 तितली को निकाल देंगे या समझेंगे कि 3 तितली मान लो उड़ गया तो कितना तितली बचा? 1। अब हमने 4 में से 3 घटाया तो 1 तितली बचा, यानी यहाँ पर इकाई में 1 लिख देंगे। अब हम दहाई वाले कॉलम को घटाते हैं। दहाई वाले कॉलम में ऊपर में 6 है तो यहाँ पर 6 तितली में से 2 तितली निकालना है। तो मान लो हम समझते हैं 2 तितली उड़ गया तो कितना बचा? 4 तितली। तो दहाई वाले कॉलम में हम 6 में से 2 घटाए तो 4 लिख देंगे। इस प्रकार से ये 2 अंकों वाली संख्या को हम घटा सकते हैं। अब 3 अंकों वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं ये समझ लेते हैं। यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या है 635, दूसरी संख्या है 532। 635 में 532 को हमको माइनस करना है। इसमें 3 कॉलम है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के ऊपर में ओ लिख देंगे, दहाई के ऊपर में टी और सैकड़ा के ऊपर में एच। ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस और एच फॉर 100। इकाई के लिए ओ, दहाई के लिए टी और सैकड़ा के लिए एच। अब हम पहले इकाई वाले कॉलम को ही घटाएंगे। इकाई तरफ से ही हम घटाना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 में 2, 5 बड़ी है, ऊपर की संख्या से ही नीचे को या बड़ी संख्या से ही छोटी को घटाते हैं। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया है, चित्र दूसरा लिया है, यहाँ पर पासा का लिया है, डाइस का। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डाइस है। 5 डाइस में हम 2 डाइस निकालेंगे। तो 5 पासा में 2 निकाल दिए, कितना बचा? 3 बचा। तो हम इकाई के नीचे में यहाँ पर 3 लिख देंगे।
अब हम दहाई को घटाते हैं। तो दहाई में 3 है तो हमारे पास यहाँ पर 3 डाइस है। 3 डाइस में हमको 3 डाइस निकालना है। तो हमने 3 में से 3 पूरा का पूरा निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, एक भी डाइस नहीं बचा। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 या 0 लिखते हैं। अब हम सैकड़ा वाले कॉलम को घटाते हैं। सैकड़ा वाले कॉलम में ऊपर में 6 है, बड़ी संख्या 6, और नीचे यानी छोटी संख्या 5 है। तो 6 के लिए 6 डाइस, 6 में से हम 5 डाइस यहाँ से निकाल देंगे। कितना बचा, 1 डाइस। तो यहाँ पर हम सैकड़ा में 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। इस प्रकार से हमने इकाई को घटाकर इकाई के नीचे लिखा, दहाई को घटाकर दहाई के नीचे लिखा, और सैकड़ा को घटाकर सैकड़ा के नीचे लिखा। इस प्रकार हम 4 अंकों वाली 5 अंकों वाली संख्याओं को भी घटा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन। आई होप आप ये समझ गए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।